बीकानेर रेंज पुलिस ने कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल को धमकी के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एक किशोर को निरुद्ध किया गया है। यह भी सामने आया कि इस पूरे मामले में हथियार भी मंगवाने के प्रयास हो रहे थे। आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि भोले भाले युवकों के जरिए कुछ शातिर 7 समंदर पार से सोशल मीडिया के जरिए ऐसे अपराध करवा रहे हैं। इसके लिए बीकानेर रेल पुलिस ऑपरेशन साइबर क्लीन अभियान भी चलाएगी। इस मौके पर आईजी ओम प्रकाश से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। तो बताएंगे आपको कि हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने मौके पर आईजी ओम प्रकाश से क्या खास बातचीत की, क्या खुलासे उन्होंने किए हैं। लेकिन अब तक का जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा दें। बीकानेर रेंज पुलिस ने कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल को धमकी के मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए 2 को गिरफ्तार किया है। वो 2 लोग जो है जिन्हें गिरफ्तारी जिनकी हुई है वो कौन लोग हैं, ये तस्वीरें तो सामने आ गई है। फर्स्ट इंडिया पर अब देखिए राजेश बिश्नोई रफीक गिरफ्तार हो गए हैं। किशोर को निरुद्ध किया गया है। यह भी सामने आया कि इस पूरे मामले में हथियार भी मंगवाने के प्रयास हो रहे थे। और हमारे सहयोगी ने लक्ष्मण राघव ने आईजी ओम प्रकाश से क्या कुछ खास बातचीत की, चलिए सुनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल को उदयपुर की बाड़ेबंदी में धमकी मिली थी। 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद से ही पुलिस लगातार एक्शन में रही। आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में बीकानेर एसपी योगेश यादव और श्रीगंगानगर एसपी दोनों ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और उसका नतीजा ये रहा कि आज उस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। पूरी टीम एक तरह से यहाँ पर है। आईजी ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ एक किशोर को निरुद्ध किया गया है। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर यह भी बताता है कि किस तरह से सोशल मीडिया के सहारे 7 समंदर पार बैठे लोग जो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को गन कल्चर की तरफ ले जा रहे हैं। तमाम चीज़ें इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आईजी ओम प्रकाश हैं। आई साहब, निश्चित तौर पर बधाई तो है, लेकिन बहुत जल्दी आपने ये सब कुछ किया। कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए भी कि वीआईपी थे, लेकिन जो भी हुआ बधाई आपको। कैसे हो पाया, क्या अपडेट्स हैं, किस तरह से आप पहुंचे? संपूर्ण घटनाक्रम का पटाक्षेप कर दिया गया है और इसमें यह तथ्य सामने आया है कि वहाँ के स्थानीय निवासी राजेश उर्फ राजू बिश्नोई, जो कि वहाँ पे खाजूवाला के ही रहने वाले हैं, उनके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ था। उनके साथियों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिनमें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और राजू बिश्नोई जो विदेश जाना चाहते थे, कुछ कार्य करना चाहते थे, उनको लगा कि इस मुकदमा दर्ज होने के कारण वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं और IELTS की एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। इस कुंठा में उन्होंने कोशिश की कि हम यहाँ पर ही गन कल्चर को प्रमोट करें और जो वहाँ पर नवयुवक हैं, स्थानीय नवयुवक और जो मलेशिया में वहाँ के बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको भी उन्होंने रोपिन किया और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं उनको ये समझाया कि आप वहाँ से धमकी दो, आप तो ट्रेस नहीं हो गए, ऐसा कुछ? उनको पूर्ण विश्वास था कि पुलिस इस घटनाक्रम का पटाक्षेप नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मलेशिया का नंबर है और वर्चुअल प्राइवेट नंबर यूज़ कर रहे थे। उनको लगा कि जो मलेशिया का नंबर को यहाँ की पुलिस ट्रेस नहीं कर पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस ढंग से ये लोग पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे, उनको पुलिस के कार्य क्षमता पे प्रश्न चिन्ह पहले से ही लगा कि पुलिस इसमें देरी लगाएगी। इस बीच में हम सारी कार्रवाई को अंजाम दे पाएंगे। एक चीज़ हो रही कि वेपन्स लाने की बात, और वो आपने पॉइंट आउट किए हैं कि कुछ वेपन्स मंगा रहे थे, तो इसका मतलब ये पूरा एक थ्रेट तो गंभीर था? थ्रेट गंभीर था, क्योंकि इन्हें ये घटनाक्रम करना था या इसकी कोशिश ये कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने लोग इकट्ठे कर लिए थे। और कोई गुरविंदर सिंह हैं, संगरिया के रहने वाले हैं, उनसे ये वेपन भी लाने की कोशिश कर रहे थे। आने वाले दिनों में ये उनके पुत्र हैं, उनको पुगल जाते वक्त उनको एक और धमकी देते जिससे कि इनको फिरौती मिलती, पर इसके पहले ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया और सारे लोग गिरफ्तार हो गए। जहाँ तक मलेशिया में छिपे SK का सवाल है, उसके संबंध में रेड कॉर्नर नोटिस तो हम 100% इशू कराएंगे। इसके पहले ब्लू नोटिस इशू कराएंगे, जिससे कि वो उनको लोकेट कर पाए। और चूंकि वो वर्क वीज़ा पे गए हैं, उनका वर्क वीज़ा लैप्स भी कर गया है। अगर लैप्स कर गया है तो हम कोशिश करेंगे कि एम्बेसी से बात करके उनको डिपोर्ट कराएं। ऑपरेशन साइबर क्लीन आप चलाएंगे, रेंज में चलाएंगे, बीकानेर में चलाएंगे, क्या है ये? तो बहुत संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे। संपूर्ण घटनाक्रम की विवेचना से यह तथ्य सामने आए हैं कि कुछ अपराधी तत्व नवयुवकों को सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर उस आपराधिक कृत्य में सम्मिलित कर रहे हैं। इसके लिए उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है।
इस पूरे घटनाक्रम में यह सामने आया कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की कार्रवाई से पूरी तरह से ना वाकिफ़ हैं। उनके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, कौन से ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, गन कल्चर के लोगों को किस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। और गाहे बगाहे ये सारे बच्चे कल को आपराधिक कृत्य में सम्मिलित हो जाएं, इसकी भी संभावना ज़्यादा है। इसलिए हमने कोशिश की है कि थाना स्तर पे हम साइबर मित्र बनाएंगे जो कि पुलिस को थाना स्तर पे सहयोग दे, और हर एक थाना पे एक साइबर क्राइम के लिए नोडल ऑफिसर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं ये वो टीम आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में एसपी योगेश यादव, एडिशनल एसपी सुनील कुमार और अमित कुमार, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में एक तरह से टीम वर्क के साथ ये हो पाया है। और सबसे बड़ी चीज, आप सावधान करिए अपने बच्चों को। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।